नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राणा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विजन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो क्या होता है चंद्र ग्रहण और क्या इफेक्ट्स होते हैं इसके हमारी लाइफ पर, यही सब बताएंगे हमें हमारी एस्ट्रोलॉजर अंजू जी। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं 7 तारीख को 2025 7 सितंबर, इस दिन का बहुत ही बड़ा महत्व है। क्योंकि देखिए इस दिन क्या क्या है। इस दिन चंद्र ग्रहण भी है, पितृ पक्ष की शुरुआत भी है और पूर्णिमा भी है। बिल्कुल। और इस बार 7 तारीख से पितृ पक्ष शुरू हो रही है चंद्र ग्रहण से, और 21 सितंबर को पितृ पक्ष का समापन हो रहा है अमावस वाले दिन सूर्य ग्रहण से। अरे वाह। शुरुआत माता से और समापन पिता से। बिल्कुल। और ऐसा कहा जाता है कि 100 साल बाद ऐसा समय आया है कि पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से और 15-16 दिन बाद ही जो समापन होगा वो सूर्य ग्रहण से। दोनों चीजें एक साथ, इनफैक्ट कितना कुछ एक साथ आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो और अगर हम देखें 15 ही दिन के अंदर पितृपक्ष, पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण, अमावस, सूर्य ग्रहण, तो ये देखिए कि ये 15-16 दिन कितने इम्पोर्टेंट हो गए, मतलब हमारी लाइफ के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो गए हैं। और इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं अपने पितरों के लिए, बिल्कुल, भगवान को मनाने के लिए। इसमें तो देखिए आप पितरों के लिए भी, भगवान के लिए भी, मतलब आप हमने आज तक जितनी भी गलतियां की उन सबका पछतावा करने का ये एक अच्छा मौका हमें मिल गया। क्या भगवानों को भी मनाए, पितरों को भी मनाए, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, माता को भी मनाए, पिता को भी मनाए, हर तरह का मौका हमें मिल गया। बिल्कुल। तो जानते हैं सबसे पहले कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। चंद्र ग्रहण अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु या चंद्रमा और केतु एक साथ हैं, तो ये आपको बहुत परेशानी देगा। हाँ, ये एक तरह की ग्रहण की स्थिति बना देता है। यस, ये चंद्र ग्रहण लगाता है। कहते हैं ऐसे है ना कि चंद्रमा के साथ राहु या केतु आएगा तो ही ग्रहण होगा। तो ग्रहण तो चंद्र ग्रहण लगता है कुंडली के हिसाब से, है ना। तो अगर आपको कुंडली देखनी नहीं आती है तो भी आप पता लगा सकते हैं। कैसे? चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है। बिल्कुल। तो चंद्र ग्रहण पे आपको कुछ ऐसी तकलीफें आ सकती हैं, जैसे घबराहट होना, बेचैनी होना, मन का बहुत दुखी रहना, मूड स्विंग्स होना, और उस दिन आपकी माता की तबीयत में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और जिन लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, घबराहट की प्रॉब्लम है, मन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो ये बहुत खास दिन है रेमेडी करने का। इस दिन वो कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं, कुछ ऐसे सरल उपाय कर सकते हैं जिनसे वो अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, या चंद्रमा उनको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। मतलब कि सीधी बात ये है कि इन प्रॉब्लम से आपको इस पे हल मिल सकता है। बहुत अच्छा। अगर इस दिन पे मैं आपको अभी एक कुछ सरल सी रेमेडी बताऊंगी। अगर इस दिन आप वो रेमेडी करते हैं तो आप देखेंगे कि आने वाले जो दिन होंगे धीरे धीरे आपके अंदर कितने चेंजेस आएंगे। अगर आपको अपने कारोबार में भी दिक्कत आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि हमारे घर में पैसों की दिक्कत आ रही है, पैसा सेव नहीं हो रहा है, तो ये सब चंद्रमा से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसा मैंने बताया कि मन का हर वक्त बुझा बुझा रहना, आपको इस तरह की दिक्कतें चल ही रही है, एंजाइटी की दिक्कत चल रही है, माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, और पैसों से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज आपके घर में चल रहे हैं, तो अभी वो दिन आया है जिसमें आपने कुछ बहुत ही सिंपल सी रेमेडी करनी है। हाँ, जैसे चंद्रमा को कैश फ्लो का माना जाता है कि लिक्विड फ्लो का कारक माना जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ उस दिन आपने ऐसा क्या करना है ना। तो उस दिन आपने, अब आप देखिए, चंद्रमा जल तत्व है, बिल्कुल जल का कारक है, तो आपने उस दिन 400 ग्राम बादाम, ठीक है, 400 ग्राम काले तिल, 4 सूखे नारियल,
ठीक है। ये लेने हैं, 7 बार अपने सिर से उतारने हैं, और जब चंद्र ग्रहण का समय चल रहा होगा उस समय पे जल प्रवाहित करने हैं। ओके, बस ये आपने एक ही दिन रेमेडी करनी है, मतलब बहते हुए जल में डालना बहते हुए जल में डालना है। ओके, और ये रेमेडी सिर्फ एक ही दिन करनी है आपने, और आप इसके रिजल्ट खुद देखेंगे कि पूरे साल आपको इसके कैसे रिजल्ट मिलेंगे। और वैसे भी जैसा भी हमने बताया कि 100 साल बाद ये समय आया, बड़ा अच्छा संयोग ये माना उस दिन जाएगा का इसे। दिन बहुत खास है, और वैसे उस दिन का दिन बड़ा शुभ है क्योंकि उस दिन पूर्णिमा भी है, पितृपक्ष भी है। चलिए चंद्र ग्रहण है, लेकिन उसकी बहुत सारा रेमेडी मैंने आपको बता दी है जो सिर्फ आपने एक ही बार करनी है, और पूरे साल आप इसका रिजल्ट पाओगे। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताई है अंजू जी। और इससे मतलब मेरे को लगता है कि बहुत से लोगों को फायदा भी होगा अगर लोग इसको बड़ी श्रद्धा से करते हैं। तो इसी के साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप अंजू जी से बात करना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली को लेकर किसी भी परेशानी को लेकर बात करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। पर उससे पहले आपको हमें लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।